कई बार मेरे व्यूअर्स मुझसे यह पूछते हैं कि जब पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया जाता है और केस करने के बाद जब कोर्ट से अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू हो जाते हैं और कोर्ट में आने के बाद अपोजिट पार्टी के द्वारा यह कहा जाता है कि बिना किसी रीजन के और बिना किसी प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर जो केस किया गया है वह गलत रूप से किया गया है। और जिस प्रकार से क्रिमिनल केसेज में डिस्चार्ज का जो प्रोविजन होता है, क्या घरेलू हिंसा में भी डिस्चार्ज का कोई ऐसा प्रोविजन है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इसी संबंध में क्या जजमेंट आया है जो अभी जनवरी 2024 को दिया गया था। ये जो जजमेंट आया है घरेलू हिंसा के क्या फैक्ट थे, इसी के बारे में ही बताया गया है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जिस प्रकार से जो क्रिमिनल केसेज होते हैं और जो CRPC है, अब जो नया कानून आ गया है BNSS, इन दोनों में ही डिस्चार्ज का प्रोविजन दिया गया है। अगर केस डायरी के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है और कोई भी प्राइमा फेसी ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है तो कोर्ट का जो बहुमूल्य समय है उसे बर्बाद नहीं किया जाए और उन्हें ट्रायल शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं है। लेकिन एक धारा जरूर है, सेक्शन 25 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 25 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी आदेश को अल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या रिवोक कर सकता है या उसे खत्म कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा अपोजिट पार्टी को जो नोटिस जारी किए जाते हैं उस ऑर्डर को, यानी जो नोटिस जारी किए गए हैं उस आदेश को रिवोक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इंटरिम आदेश किया गया है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं या अल्टर भी किया जा सकता है। और अगर कोई अपोजिट पार्टी मजिस्ट्रेट के आदेश से एग्रीड है, यानी उस आदेश से परेशान है, तो वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 29 के तहत सेशन कोर्ट में जाकर उसकी अपील कर सकता है। अब फाइनली हम यह देखते हैं कि इस केस में क्या जजमेंट दिया गया और क्या केस डिस्कस किया गया। इस मामले में यह होता है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट के चलते पति के द्वारा पत्नी पर यह आरोप लगाया जाता है कि पत्नी मेरे को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करती थी, साथ ही साथ मेरे साथ मिसबिहेव भी करती थी और एक दिन वह 4 लाख रुपए और गहने लेकर चली गई। हस्बैंड के द्वारा अपनी पत्नी को लाने के लिए काफी कोशिशें की गई और यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसके पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे और यह देखते हुए हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट में एडल्ट्री व क्रूएल्टी के आधार पर तलाक का केस कर दिया गया। एक तरफ तो हस्बैंड के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 यानी 13 के तहत एक तलाक का केस कर दिया जाता है और दूसरी तरफ पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत एक फैमिली कोर्ट में केस कर दिया जाता है। इसी दौरान ही पत्नी के द्वारा पति व उसके घर वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर दिया जाता है और पत्नी के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों का नाम लिखवाया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट से नोटिस भी जारी कर दिए जाते हैं। अब इन नोटिस के खिलाफ जो अपोजिट पार्टी थी वह एग्रीड होकर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करते हैं। जो मामला था वह था रमन कुमार वर्सेज नीलम कुमारी। क्रिमिनल अपील नंबर है 918/2022। 31 जनवरी 2024 को यह जजमेंट आया था। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में पति के जो वकील थे उनके द्वारा आर्ग्यू यह कहा जाता है कि पत्नी ने जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है वह गलत है और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। और यह आर्ग्यू किया जाता है कि जो नीचे की अदालत थी, जो मजिस्ट्रेट की न्यायालय थी, उनके द्वारा फैक्ट को वेरीफाई नहीं किया गया और बिना फैक्ट को वेरीफाई किए ही नोटिस इशू कर दिए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर भी
कर दिया गया था। मतलब कि इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया जाता है। अब न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद एक लॉ को डिस्कस किया जाता है और यह कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रोसीडिंग है वह क्रिमिनल केस की तरह इक्वल नहीं है। क्रिमिनल केस में यह होता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कॉग्निजेंस ले लिया जाता है तो अपने ही आदेश के खिलाफ रिकॉल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रोसीडिंग है और जो क्रिमिनल केस की जो प्रोसीडिंग है दोनों ही अलग अलग हैं। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि वह जो आदेश किया गया है उसे ड्रॉप कर सकता है और साथ ही साथ जो इंटरिम का आदेश किया गया है उसमें मॉडिफाई भी कर सकता है। और फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो अपोजिट पार्टी है वह अपना रिप्लाई भी करे, साथ ही साथ उस प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने की भी एप्लीकेशन लगा दे। जो एप्लीकेशन है वह मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगाई जाएगी जिस कोर्ट से आपको नोटिस जारी किए गए हैं। और यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों की बहस को सुने और एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इतने समय में आपको यह केस डिस्पोज करना होगा। इस जजमेंट से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई भी महिला आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है और आपको यह लगता है कि इसमें कोई भी रीजन नहीं है हमारा नाम लिखने का या कोई भी प्राइमा फेसी ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है, तो आप उस केस को ड्रॉप करवाने के लिए सेक्शन 25 के तहत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।